24,713 पे पहुंची है, तो इसका जिम्मेदार ये लोग भी है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा शोषण। खंड शिक्षा अधिकारी कितने दिन विद्यालय आते हैं? महीने में गाहे बगाहे कभी आ गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तो पता नहीं किस विद्यालय में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2 शब्द प्यार से बोलने वाले लोग नहीं है विद्यालय में। कैसे अनुदेशक का शोषण हो, कैसे शिक्षा मित्रों का शोषण हो, केवल एक और एक इनका लक्ष्य है। तो हम तो सबसे ज्यादा वहां पीड़ित हैं जहां हम रोज जाते हैं, जहां हम रोज बच्चों को, नौनिहालों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं सर। तो हमारे साथ तो जब से हम इस नौकरी में आए हैं तब से हमारा शोषण हो रहा है सर। शोषण की पराकाष्ठा हो रही है। हाँ, कभी कभी आशा की किरण दिखाई देती है, जैसे इस समय आशा की किरण दिखाई दे रही है। उसी आशा की किरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश का अनुदेशक चल रहा है, उम्मीद लगा के बैठा है। कल के कैबिनेट बैठक का भी उम्मीद लगा के उत्तर प्रदेश का अनुदेशक बैठा है कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी की दया दृष्टि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों पे आ जाए और कल ही कैबिनेट के बैठक में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की बहुत सारी मांगों की घोषणा हो जाए। तो हम तो आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे, और जब कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, पीसी होगा, जब माननीय मंत्री जी आएंगे पीसी करने, उस समय उत्तर प्रदेश का अनुदेशक टकटकी लगाकर देखेगा, सुनेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कहां अनुदेशक शब्द आया कि नहीं आया। तो हम तो कल इंतजार करेंगे सर कैबिनेट बैठक का, और आगे 13 तारीख के बाद भी इंतजार करेंगे, 23 के बाद भी। अभी भी बैठक कल की प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जी से मिलकर मुख्यमंत्री जी अभी निकले हैं और कल की बैठक प्रस्तावित है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ उठापटक प्रदेश में मचा हुआ है। उस उठापटक के दौरान कल कैबिनेट की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होगी, कितनी खास होगी, ये कल तय होगा। और कई चीजें हैं पिछले 2-3 दिन से फिजा में हैं, बहुत ज्यादा कुछ बातें आ गई हैं और कई चीजों पर प्रधानमंत्री जी ने नाराजगी जाहिर की है। और साथियों, जो भी शिक्षा मित्र साथी हैं, हाल ही के अंदर आप सभी को पता है, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्यक्रम बाद शिक्षा मित्रों के मन में अस्थायीकरण की आशाएं अब दोबारा से जग चुकी हैं। लेकिन क्या शिक्षा मित्र अस्थायी हो पाएंगे? अभी तक के क्या प्रोसेस चल रहे हैं, सरकार के शासन के अंदर क्या प्रोसेस है, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। कल जो सवाल जवाब कर दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, वो बड़े गंभीर सवाल हैं और उन सवालों के बाद आज प्रधानमंत्री जी से मिलने पहुंचे हैं मोदी जी, तो कुछ खास बातें हुई हैं। 4 जून के बाद ये पहली ऑफिशियल मुलाकात थी जिसमें चर्चा थी प्रदेश को लेकर। 4 जून के बाद ऐसे कई मौके आए जब प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने नमस्ते करना भी उचित नहीं समझा। वो वीडियो भी वायरल हुआ, सबने देखा था। और उसके बाद आज मुलाकात होना, आज समय मिलना और एकाएक शाम को बुला लेना और बातचीत होना। अभी उसके बाद ये प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक सुबह जो बुलाई गई है, ये होगी या नहीं होगी, इस पर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से केशव मौर्य अगर बैठक में जाएंगे तो निश्चित शिक्षा मित्र अनुदेशक की चर्चा होगी, ऐसा मेरे पास सूत्रों से खबर है। होगा क्या ये नहीं मुझे मालूम, तय सरकार करेगी, तय सिस्टम करता है। हाँ, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस पर भी संदेह है। वो पिछले कई बैठकों से नदारद है। वो मुख्यमंत्री के साथ भी जो मंत्रियों की बैठक हो रही है उससे भी नदारद है। शुक्ला जी, अनुदेशक शिक्षा मित्र को तो बस इंतजार रहता है। स्वागत है आपका। कल कैबिनेट की बैठक है। उम्मीद तो ये थी लोगों को कि शायद आचार संहिता में नहीं बुलाई जाएगी, लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये वो आचार संहिता नहीं है जिससे प्रदेश के काम रोके जाएं, क्योंकि गिने चुनी जगह 10 जगह है और बिहार सरकार ने तो कई बड़े बड़े फैसले कर दिए, वो लागू चुनाव बाद होंगे। ये सरकार की निजी मंशा पर भी करता है और उनकी अपनी मंशा पर बहुत कुछ निर्भर होता है मुख्यमंत्री की पे। कल कैबिनेट की बैठक है। लोगों का मानना है कि जब बैठक होगी तो शायद कुछ उम्मीद हो, कुछ चर्चा हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि उम्मीदों पर ही तो सब कुछ टिका होता है और उम्मीद कभी खोनी नहीं चाहिए, उम्मीद कभी तोड़नी नहीं चाहिए। आशा ही एकमात्र विकल्प होता है और उसी के सारे आदमी जीवित रहता है। आदमी के पैदा होता है तो उसे आशा होती है हम पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छा कुछ बनेंगे।
हर माँ बाप को आशा होती है मेरा बेटा रोजगार करेगा, मेरा बेटा नौकरी करेगा और सरकारी बाबू होगा, किसी को कलेक्टर की घोषणा कर दे